सो इतनी महंगी है, मैं आपको बता 700 रुपये किलो मिलती है। दोस्तों आज की सुबह यार इतनी खूबसूरत थी कि देखते बन रही थी, और मेरी सबसे पहले नज़र पड़ी इन कबूतरों के झुंड पर, जो बड़ी मस्ती से एकदम आसमान में एकदम लग रहा था जैसे जॉगिंग पे निकले हुए लिटरली। और इन कबूतरों के झुंड को देखकर एक बात जहन में सबसे पहले आती है, वो जो एक चिड़िया अनेक चिड़िया वाली एक कहानी थी, जिसमें कि कबूतरों का पूरा झुंड जो है वो चाल लेकर उड़ जाता है। आपको याद होगा, दूरदर्शन पर भी आया करती थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों के लिए भी इसको फिल्मा लिया है। भाई दिन की शुरुआत हमारी ऐसे होती है, ऑफिस जाने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार देख लूँ पौधों को, अगर पानी वानी डाल दूँ। नहीं तो अगर मैं नहीं कर पाता हूँ तो फिर श्रीमती जी सारा काम फिर मेरे जाने के बाद वो जाकर करती है। तो ये पौधे वो वाले हैं जैसे यहाँ पर हमारा बारिश जो आजकल बहुत हो रही है, लेकिन इन पौधों तक पानी नहीं पहुँच पाता यार। तो ये बेचारे थोड़े से मुरझा जाते हैं अगर पानी ना मिले इनको। जो बाहर वाले हैं उनको तो खूब भर भर के पानी मिल रहा है, एक्स्ट्रा पानी मिल जा रहा है। हाँ बेसिल पे तो अब दिखाते हैं आपको अपनी जो फसल हमारी इतनी बढ़िया हो रही है। और फसल जब बढ़िया हो रही है तो अब थोड़ा सा टेम्परेचर हमारे यहाँ का नीचे जाना शुरू हो गया है। तो भाई इतने लंबे वेट के बाद जब हमारे यहाँ सब्जियाँ थोड़ी सी आना शुरू हुई हैं तो अब टेम्परेचर नीचे जाना शुरू हो गया। मुझे लगता है कुछ दिन की बहार है, फिर वो चली जाएगी। हमारे ये गेंदे देखो अब एकदम पूरे बहार पे है एक वक्त। तो थोड़ा सा लेट आए, लेकिन वाली बात होती है भैया, देर आए दुरुस्त आए। एकदम बढ़िया लग रहे हैं बहुत ही। इस तरफ कितने फूल है देखो, और उस छोटे से पौधे पे वहाँ पर बहुत फूल है, दिखाते हैं। तो ये एक पौधा ये वाला जो है, हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला। और सारी अलग अलग टाइप की वैरायटी हैं, तो वो भी देखने में अच्छा ही लग रहा है एक्चुअली, क्योंकि मिक्स सीड थे जो हमने ख़रीदे थे, और अब एकदम भर भर के फूल आ रहे हैं इस पर। वो दिखाते हैं। अरे गुलाब देखा, गुलाब बहुत ही खूबसूरत वाला गुलाब। ये गुलाब आप लोगों के लिए खासकर देखिए, पूरा मतलब परफेक्ट गुलाब है ये, कलर भी इसका और इसका जो शेप है, सो ब्यूटीफुल। अच्छा ये पौधा आपको याद होगा, मैंने ट्रांसफ़र करा था दूसरी जगह से यहाँ पर, को पहले वीडियो में दिखाया हुआ मैंने। पहले दूसरी जगह पर लगा था ये पौधा, लेकिन वहाँ अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ इस जगह पौधा लगाते ही ऐसा लग रहा है जैसे इस पौधे में जान आ गई। और फिर ये पहली बार इतनी तेज़ी से बढ़ा है। हमने 3 साल पहले लगाया था ये, राइट, 3 साल पहले हमने ये गुलाब लगाया था, लेकिन बहुत ही हर बार थोड़ा सा ये बढ़ता था। और लेकिन अब जगह चेंज करने के बाद, सो दैट मीन्स कि मिट्टी का कितना फ़र्क होता है कि हर जगह की मिट्टी हर पौधे को जो है सूट नहीं करती है। तो यहाँ लगाते ही बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। आ जाओ। तो दोस्तों ये हमारी साइकिल यहाँ आपने देखा होगा अक्सर खड़ी रहती है, तो ये चलती है बेसिकली। अभी हम इसको थोड़ा कम चला पा रहे हैं, लेकिन हमने इसीलिए यहाँ खड़ी की हुई है। तो थोड़ा मुझे तो देखने में अच्छी लगती है यार, ख़राब नहीं लगती है। इसको लेके निकलूँगा किसी दिन, फिर आप लोगों से साइकिल चलाते चलाते ही इस पर एक व्लॉग बना लेंगे साइकिल चलाते हुए। और अब यहाँ आते हैं हमारा मेन। तो अभी जो है हमारे यहाँ कम से कम, तो देखो अभी बीज भी आना शुरू हो गई हैं, तो पॉलिनेशन हो जाता है। वरना हम क्या करते हैं, हाथ से खुद करते हैं। कहाँ गई? हाँ ये रही। तो वहाँ देख रहे हैं आप पीछे एक बड़ा सा खीरा लगा है, और कई सारे हैं अभी। देखो एक यहाँ पर है, ये रहा। और ये छोटे छोटे, जैसे अभी ये छोटा एक बढ़ रहा है। यहाँ पर मैंने एक देखा था, ये रहा ये वाला, ये एक छोटा यहाँ खीरा बढ़ रहा है। तो कई सारे हैं। एक यहाँ एक और है अच्छा बड़ा वाला, यहाँ ये थोड़ा भी बड़ा हो रहा है। दोस्तों गैस कर सकते हो कि अमेरिका की सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? बताओ कौन सी होगी? कौन कर सकता है गैस? बताना। मेरे उसके तुरंत बाद ही लिख देना कमेंट सेक्शन में जाके कि क्या गैस किया था। मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे महंगी सब्जी है ना, कोई सा भी सीज़न हो, अगर पीक सीज़न भी चल रहा होता है ना उस सब्जी का, तो वो मिलती है 700 रुपये किलो। तो कम से कम भाई, अब हम भले ही 2 लोग हैं बड़े एडल्ट जो हैं घर में, आधा किलो तो फिर भी बनता है, क्योंकि वो पकने के बाद वो थोड़ा सा रह जाता है, इतना से रह जाती है वो सब्ज़ी।
तो इतनी महंगी है, मैं आपको बता 700 रुपये किलो मिलती है वो, मतलब अपने मतलब पीक सीज़न पे। और आप उसके बाद तो अगर आप ऑफ सीज़न में ख़रीदो, मिलती हमेशा है लेकिन यहाँ पर ऑफ सीज़न में वो थोड़ी सी और उसकी प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन बढ़िया बात क्या है उसमें, वो सब्ज़ी हमारे अपने बगीचे में भी, हम चाहे कोई सब्ज़ी उगाए ना उगाए, वो सब्ज़ी हम ज़रूर उगाते हैं हर साल। इस साल हमारे कुछ कम रह गए पौधे, और वो है ये सब्ज़ी। ये है वो सब्ज़ी, बेशकीमती सब्ज़ी जो सबसे महंगी मिलती है यूएसए में, एंड आई थिंक ये और कंट्रीज़ में भी खूब ही महंगी मिलती है। तो भाई भिंडी खाने का हम दोनों को इतना शौक़ है कि भिंडी ने हमारी भिंडी कर रखी है। तो इसलिए हमने सोचा कि यार अगर इतना ख़रीदनी पड़ती है तो क्यों ना हम इसको अपने बगीचे में जो है उगा लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के कि आप अभी, पहली बात कि अभी इंडिया में भिंडी का रेट जो है वो कितना चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितनी महंगी अब तक जो है अपने लाइफ में वहाँ पर भिंडी ख़रीदी है मार्केट से। क्योंकि यार यहाँ तो वाकई ऐसा लग रहा है कि चांदी ख़रीदने, भिंडी ना हो गई कि चांदी हो गई या सोना हो गया। वो इतनी महंगी मिलती है कि ख़रीदने से पहले मुझे लगता है ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यार आज ले लें भिंडी, या फिर जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है ना, कोई दोस्त वोस्त को किसी को बुला लिया तो साथ में चिकन के साथ ले भिंडी भी खा दो बेटा। तो भिंडी उस कैटेगरी में आती है। तो आप बताओ मुझे कि आपने कितनी महंगी अभी तक भिंडी खरीदी है। आप में से किसी ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं है, आई एम सॉरी, कि जो मेल बॉक्स के नीचे हमने लगाए थे गेंदे, उनका क्या हुआ। तो दिखाते हैं उनका क्या हुआ। देखो उनमें भी फूल आ रहे हैं और पूरा इन्होंने मेल बॉक्स के चारों तरफ अच्छे से भर दिया है। हमने इसके साथ पौधा ये वाला जो लगाया था, ये कुछ हुए, कुछ मर गए। ये वीड हटा देता हूँ यहाँ से, बट ओवरऑल अच्छा लग रहा है। ओवरऑल अच्छा लग रहा है, भर गया एकदम। हाँ भर गया, अच्छे से भर गया। मेरा ट्रिमर ख़राब हो गया, वरना ये मैं घास जो है ट्रिमर से काटूंगा। अच्छा, आज हमारे यहाँ ट्रैश का पिकअप होता है थर्सडे के दिन। तो आप देखेंगे कुछ लोगों के सभी के घरों के सामने ऑलमोस्ट कुछ ने उठा लिए ट्रैश कैंस रखी हुई है, और वो ट्रैश जा चुका है। मैं अपनी ट्रैश कैन वापस रख देता हूँ। तो अब ये सारा काम करने के बाद मैं चलता हूँ ऑफिस, और देखते हैं वहाँ पर ऑफिस में आज क्या रहे। तो भाई चलते हैं, अब जाने का टाइम हो गया। तो जाने से पहले श्रीमती जी का कॉल आ गया कि भाई आते वक्त लिटरली आटा लेते हैं। तो यहाँ पर भी आटा और उसका वो सब छूटता नहीं है। सो मुझे आटा लेते हुए जाना है और कुछ थोड़ा बहुत और खाने का सामान, गुड नाइट, खाने का सामान लेते हुए जाऊँगा। तो यहाँ देखिए आप, ये यहाँ पर अम्ब्रेला को ऐसे बैग्स रखे हुए हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप आएँ तो अम्ब्रेला इसमें अपना छाता जो है इन बैग्स में डाल लें, ताकि अंदर पानी टपकते हुए न जाए। और उधर लोग पार्क में एंजॉय कर रहे हैं, दिख रहा है मुझे बहुत सारा पानी में। बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बट मुझे अपने बच्चों को लाते हुए थोड़ा सा भी सेफ नहीं लगता है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। वो देखो पीछे, मेरे पीछे आपको देखिएगा, वहाँ लोग फव्वारे में एंजॉय करें। तो ये है स्टोर स्वदेश, और ये इंडियन नेपाली ग्रोसरी स्टोर है। तो मतलब वही, ये तो सारा खाना इंडिया नेपाली एक ही सा होता है। इतना सामान मैंने ख़रीद लिया, ये गोल्डन टेम्पल आटा ख़रीद लिया, कुछ छोटा सा नमकीन, धनिया। सो भाई आज का व्लॉग अपन लोग यहीं तक रखते हैं। और आप लोग एक बात और बताइए, क्या मुझे डेली व्लॉग बनाने चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आप ऑनेस्टली आपसे पूछ रहा हूँ, ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए कि आपको रोज़ का जो एक रूटीन होता है हम लोगों का देखने में, अगर आपको अच्छा लगता है तब तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। मुझे क्योंकि आप लोगों की ऐसी आदत सी पड़ गई, तो मुझे भी लगता है कि शायद आप लोग देखना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ डालते हैं रोज़। तो कोशिश यही रहती है, लेकिन जिस दिन कुछ डिफरेंट मिलता है तो उस दिन बड़े चाव से हम वो आपको डिफरेंट भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, एंड इसको अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खूब शेयर करना, इस फैमिली को खूब बढ़ाओ। एंड सब लोग जो भी नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाना। थैंक यू सो मच।